हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है ना। इसके बारे में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन भारत पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वन लाइनर जीके क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब था? तो आप देख सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? तो कहाँ मिले थे? लोथल एवं सुत कोटदा में मिले थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो सेलखड़ी का। किसका उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी निवास, नगरी थे, यानी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। और हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज़्यादा कपास होता था। क्या होता था? कपास। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। देखिए आगे ये है कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। कौन सा था? लोथल था। कौन था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बाबू? लोथल में हुई। कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। क्या जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो वह था सिंधु घाटी सभ्यता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो सिंडन। किस नाम से? सिंडन नाम से पुकारा था। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो वह मिले थे आपके कहाँ? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। कहाँ चला था? तो वह था धौलावीरा में चला था। कहाँ पर? धौलावीरा में। कहाँ पर? धौलावीरा में पता चला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल। किस रंग का? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक, यहीं पर आप आगे देखेंगे। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं कि और देख लें थोड़ा मोड़ा तेज़ी से देख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा चाहे तो देख लेंगे, थोड़ा मोड़ा तेज़ी से देखिए। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी तो कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला? तो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो गाय। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात। हड़प्पा कालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति कहाँ हुआ? तो मोहनजोदड़ो में। कल देखेंगे। टेक केयर। ठीक है।